हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 1 इतिहास ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो देखिए किस प्रकार से है। देखिए मानचित्र 1 में चन्हुदड़ों को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो यानी कि 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेरिय बस्ती है। अभी हमने पहले वीडियो में पहले मानचित्र को देखा है, तो आप उसको बुक में भी देख सकते हैं, जो कि लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन से में संलग्न है। जो चन्हुदड़ो है ये पूरी तरह शिल्प उत्पादन में क्या है, शिल्प उत्पादन में क्या है, संलग्न है। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा वाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ की विविध उल्लेखनीय हैं। देखिए कार्निलियन जो कि सुंदर लाल रंग का जो होता है, ये पदार्थ है। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ों जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित। ये सभी क्या है, मनकों के आकार हैं जो मनके बनते थे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि औजार था मनके। तो देखिए ये औजार है, ये है देखिए मनके। देखिए कुछ यहाँ पे देखिए कुछ को यहाँ पे देखिए कुछ को उत्कीर्णन तथा चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे, उकेरे नहीं बनाए गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो कि एक मुलायम पत्थर है। जो सेल खड़ी है ये मुलायम पत्थर है एक। क्या होता था, इस पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूड़ के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। आगे देखिए सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे। यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातात्विदों के लिए एक पहेली बना हुआ है, यानी कैसे बनाए जाते थे। पुरातात्विदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल था। उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पालिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चन्हुदड़ों, लोथन और हाल ही में धौरावीरा के छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, जिससे वे मनकों में छेद करते थे। आगे देखिए क्या है, मिट्टी से बनी पुरावस्तुएं, मृदभांड, इनमें से कई पुरातत्वें दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में क्या है, क्या की गई हैं, लोथन के स्थायी संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। यहाँ पे देखिए जो ये सभी हैं। आगे देखिए यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। ये शंख से बनी हुई वस्तुओं जिनमें से चूड़ियां, करछियां था पच्चीकारी को वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चन्हुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे कि मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों केंद्रों तक लाया जाता था या पहुंचाया जाता था। अगला हेडिंग देखिए क्या है, अगला हेडिंग है उत्पादन केंद्रों की पहचान। तो देखिए शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। देखिए क्या है, प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कि कच्चा माल, औजार, आपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया गया और माल था कूड़ा करकट
यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे क्या हैं, संकेतों में से एक हैं। संकेतों में से क्या है, एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। यानी जैसे कि कोई सामान जहाँ पे बनेगा उसको आप लोग काटेंगे तो कूड़े को लोग वहीं पे फेंक देंगे बगल में ही, तो इसी से खोज कर जो होते हैं पुरातात्विक पता लगाते हैं। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी जैसे कि कोई टुकड़ा बड़ा है तो उससे कोई और वस्तु बन जाती थी, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। जहाँ पे काम किए वहीं छोड़ दिए, जो बेकार हो गया। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस टॉपिक का वर्णन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।